चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम कल पढ़ाए थे क्या सिग्मा पर बहुत सारा चीज भरा था। जैसे कल मुख्य रूप से 5 चीज बताए थे। क्या क्या? पहला सूत्र बताए थे हम सिग्मा एन, इसका सूत्र बताए थे n/2। दूसरा सूत्र बताए थे सिग्मा n स्क्वायर n/1/2n+1/6। तीसरा सूत्र हम लिखवाए थे सिग्मा n क्यूब, इसका क्या लिखवाए थे n/1/2 के होल स्क्वायर। और चौथा सूत्र लिखवाए थे, बोले थे सम संख्या वाला पर। हां सर, यानी सम संख्या वाला का काम होता है सिग्मा 2n। और इसका क्या सूत्र लिखवाए थे n/n+1। ठीक है। पांचवा लिखवाए थे क्या? विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या के लिए बताया था ना, क्या होता है 2n-1 होता है। हां सर, क्योंकि n का मान 1 देते हैं तो 2 गुना 1 से शुरू हो जाएगा। इसका भी सूत्र हम लिखवाए हैं। ये पांचों पर आधारित प्रश्न भी कल कर दिए थे। किसी को कोई दिक्कत है तो अगर हमको बताओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको पर दिक्कत है? थोड़ा सा एग्जांपल दे दे। एक बार फिर से एग्जांपल मान लेते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर पर एग्जांपल। क्वेश्चन अगर हमारा रहता है इस तरह से, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि अगर प्रश्न हमारा रहता है कि 103 तक के सभी सम संख्याओं और विषम संख्याओं, ठीक है, का योग क्या होगा। प्रश्न क्या है? 103 तक के सभी सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग, ये 4 और 5 पर बनेगा। तो सम संख्या में हम कल बात भी किए थे कि हमको निकालना क्या है, n निकालना है। नहीं तो पहले ही बताओ 103 तक के सभी सम संख्या। तो सम संख्या की शुरुआत कहां से होता है? 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, इस तरह से कहां तक जाएगा? 102 तक जाएगा। कह रहा है लेकिन जाएगा कहां तक? 102 तक। ठीक है। अब बताओ, हमको बोले थे हम कि सम संख्या निकालना है, तो सम संख्या जहां तक जाएगा उसका आधा कर देंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ n का मान कितना हो गया? 102 का दिया 102 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 51 होगा। यानी n हमको 51 आ गया। ठीक है। तो जब n 51 आ गया तो सम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या है? n/n+1। तो इसमें अगर हमारा प्रश्न ही रहेगा 103 तक के सभी सम संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा? 51 × 51 + 1 52। यानी 51 में 52 से जो गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा। यस सर। अच्छा, अब इसी प्रश्न में अगर हमको रहता कि 103 तक के सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या, तो अब बताओ विषम संख्या की शुरुआत तो यहाँ से होगा 1 + 3 + 5 + 7, अब लास्ट कहां तक जाएगा? 103 तक जाएगा। यस सर, क्योंकि 103 मेरा क्या है? विषम संख्या है, यानी कि +103। अब यहाँ हमको चाहिए n निकालना कि n कितना होगा। हम बहुत जल्द बताए थे कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या बताए थे कि 1 से लेकर 103 तक टोटल कितना संख्या? 103 होगा ना। और उसमें सम संख्या 102 लग जाएगा। तो सम संख्या कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब टोटल संख्या में से अगर 51 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? हमारा विषम संख्या वो निकल जाएगा। तो देखो यहाँ 3 में से गया था, 10 में से 5 गया था, तो हमको n निकल गया ना। कितना? 52। तो जब विषम संख्या जल्दी से मेरा निकल गया 52, तो विषम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या है? n²। तो यानी कि इसका रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा? 52 के स्क्वायर, यानी कि 52 × 52 अगर करेंगे जो मेरा आएगा वही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दो इसको। अगर हम मिटा देते हैं तो देखो यहाँ थोड़ा सा नोट करना है, नहीं नोट करना है तो थोड़ा सा हम इसको जल्दी से मिटाते हैं। और मिटा करके हम यहाँ पर 5 के बाद 6 और 7 पर एक चर्चा करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि कभी मेरा अगर प्रश्न इस टाइप पे दे दे कि सम संख्या है ना, सम संख्या तो मान लीजिए दे सकता है कि लगातार 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग, या ऐसे भी दे सकता है कि 98 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग, या 103 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग। तो मान लीजिए प्रश्न मेरा इस तरह से रहता है कि 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, हम कहां तक बोले हैं? मान लीजिए लगातार 50 सम संख्या। तो 50 सम संख्या कहां तक चला जाएगा? 50 तो नहीं 100 तक जाएगा ना। लगातार 50 जाएगा ना। यानी कि लास्ट में क्या होगा? +100 के स्क्वायर। अब इसको हमको मान लीजिए जोड़ने के लिए कहता है 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, इस तरह से। यानी कहीं ना कहीं अगर इसको संक्षेप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा 2n हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा ये।
जहाँ n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 50। 50वां सम संख्या 100 होगा ना, ठीक है। तो संक्षेप में हम इसको लिखे। अब हम 2n का जानते हैं, सिग्मा 2n का फॉर्मूला जान रहे हैं, लेकिन हम इसका तो नहीं जान रहे हैं, तो हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कि देखो जैसे जो 2 का स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 गुना 2 के स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 के स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 के स्क्वायर, और इसी तरह चलिए चल जाएगा। इसको भी अगर हम चाहेंगे तो 2 गुना 50 के स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से थोड़ा सा, इसको चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, यस सर, 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, यही से चला जाएगा। यहाँ भी देखो 2 के स्क्वायर गुना 50 के स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से सब में 2 स्क्वायर मेरा है, सब में कॉमन हो सकता है, यानी कि 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ से क्या बचेगा लास्ट में, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यही प्रक्रिया कहाँ तक 50 के स्क्वायर तक। तो अब बताओ कि जब भी मेरा सम संख्या के वर्गों का योग अगर दिया हुआ रहे तो फाइनल मेरा क्या बन रहा है 4 गुना, और यह बताओ किस पर बैठ जाएगा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो रहा है ना। हाँ सर, 4 गुने प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला हमारा क्या है, n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6। तो अगर इसके जगह पर अगर इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि 4 गुना 4 तो देखो हमेशा आ जाएगा कॉमन, यस सर, नहीं, यानी कि n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6, ठीक है। हाँ सर, यानी कि 4 गुने। आपको क्या याद रखना है कि जब भी सम संख्या के वर्गों का एक दिल रहेगा तो हमको 6 नंबर अगर नोट करना चाहोगे तो लिख सकते हो कि सिग्मा 2n के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 गुना क्या सिग्मा n स्क्वायर होगा ना। और 4 गुना सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या कि 4 गुना सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस पर आसानी से हम बैठा देंगे। जो आंसर होगा 4 गुना n का मान कितना 50, तो 50 गुना 50 1 51, 50 गुनी 101 101 बटा 6, जो काट के आएगा वही मेरा आंसर होगा। नहीं कोई दिक्कत। अगर इसी में मेरा क्वेश्चन अगर कर दे, जैसे पहले इसको उतारो जल्दी से उतारो भाई। देखो अभी हम लोग समझे कि अगर सम संख्या के वर्गों का योग रहेगा तो कैसे आसानी से बनाएंगे। इस पर एक प्रश्न आप देकर के तो इनसे पूछते हैं कि मान लिया जाए कि प्रश्न अगर इस तरह से रहता है कि 105 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग, प्रश्न मेरा क्या रहेगा 105 तक के सभी सम संख्याओं के किसका वर्गों का योग बताना है, ठीक है। अब बताओ 105 तक के कह रहा है, 105 का मतलब क्या है, जब सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो 2 से जाएंगे 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, कहां तक जाएगा जी बताओ। 105 का मतलब क्या कहां तक जाएगा, 104 तक जाएगा, 104 तक जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा 104 के वर्ग। अब बताओ इसमें सम संख्या क्या होगा, 52 होगा ना। हाँ सर। अब बताओ सूत्र इसका हम बताएं कि 4 गुने सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र लगेगा, सब सिद्ध करके दिखाए ना ये बढ़िया से। अब बताओ जब 4 गुने n स्क्वायर, इसका मतलब कि 4 गुना n × n + 1 2n + 6 n का मान कितना देंगे हम 52 देंगे, 52 देंगे ना। 4 गुना 52 गुने 52 और 1 53, 52 दूनी 104, 104 और 1 105 बटा 6। इसी को हल करके जो आएगा आंसर आएगा नहीं। यस सर। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसी पर, इसको मिला दे हो जाएगा ना। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा देखो सेम चीज है, जिस तरह से सम संख्या के वर्ग कह देता है तो अगर हमको यहाँ ये भी तो पूछ सकता है कि विषम संख्या के वर्ग बोलेगा ना। अगर उसमें रहेगा तो हम लोग कैसे बहुत आसानी से बनाएंगे, इसको मिटा दे। चलिए अगर इसको हम डाल देते हैं, प्रश्न इस तरह से बहुत सारा तुम लोग खुद लेकर के बना सकती है। असली चीज क्या है, रटना नहीं समझना है, ठीक ना। अब देखिए मान लेते हैं कि 7 नंबर पर हम विराज करने जा रहे हैं कि 7 नंबर पर कि जैसे मेरे पास प्रश्न ऐसे रहेगा कि प्रश्न हम रहता है छोटा से लेके चलते हैं कि लगातार 25 विषम संख्या के वर्गों का योग बताइए।
क्या रहेगा? लगातार 25 विषम संख्या के वर्गों का योग। अब बताओ, यानी कि 1 के वर्ग, 3 के वर्ग, 5 के वर्ग और 7 के वर्ग, 9 के वर्ग, 11 के वर्ग, कहाँ तक जाएगा? 24 तक। प्राकृतिक बोल रहे हैं लगातार 25 को विषम संख्या लेना है। तो 24 तो 50 तक कहाँ जाएगा? 50 तो 25 तक विषम संख्या शाम हो जाएगा। 49 तक जाएगा, जाएगा ना? 50 तक जाएगा। नहीं जाएगा? हाँ, कैसे जाएगा? देखो समझा दे रहे हैं। Yes, हाँ, एक से 50 तक कुल 50, एकरा में आधा आधा करेंगे तो कुछ कोई हो जाएगा। आधा सम हो जाएगा 25 को, 25 सम भी हो जाएगा 25 को। तो सम जब 50 तक जा रहा है तो 49 तक ना जाएगा? 49 तक, हाँ सर। क्लियर है ना बात? ठीक है। यानी कि लास्ट हमारा कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। 50 के स्क्वायर तक। अब इसको रहेगा बनाने के लिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? ये 49 तक दे सकता हूँ, जहां तक दे दे हम निकाल तो लेंगे आसानी से। अब हम समझा रहे हैं, देखो कि इस प्रकार के तुरंत रहेगा तो कैसे बनाएंगे। हम लोग ये तो जान रहे हैं ना कि सिग्मा n स्क्वायर का मान क्या होता है। अब देखो इसमें कमी कौन सी है? लगातार 25 तक को तो कह दिया, लेकिन हमारा कौन सा सूत्र को बैठाने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिग्मा n स्क्वायर क्या है? शुरू से लेकर अंतिम तक का मतलब है वर्ग, नहीं 10 गुना चाहे 20 गुना है। तो अगर इसको ऐसा दिमाग लगा के कर दें कि जो जो सम संख्या नहीं है, अगर सम संख्या ऐड कर दें तो मेरा पूरा एक सिग्मा n स्क्वायर पर बैठ जाएगा। बैठ जाएगा ना? हाँ सर। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हाँ। यानी कि 1 से लेके 49 तक है, तो हम ऐसा देखो करते हैं क्या है कि हमारा 2 से लेके कहां तक? 50 तक नहीं है, है ना बात? या अगर 50 नहीं भी करे मन होगा तो 48 तक भी तो कर सकती है। हम 49 को लेके चलेंगे, इनका मान वहां लेके चलेंगे, तो इस 48 तक तो सम आ जाएगा। 48 तक सम लेके चलेंगे, तो जितना लेंगे उतना घटाएंगे। हाँ, मतलब क्या कि अगर किसी चीज में हम जितना जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं तो मान में कोई फर्क पड़ेगा? हम चाहेंगे तो 48 तक भी लेके जाएंगे, 49 तक लेके चलेंगे, लेकिन चलो 50 तक करेंगे आसानी से समझने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन में क्या करना है कि जो हमारा घट रहा है सम संख्या माने 50 तक में उतना ले लेंगे, यानी कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक के हम ऐड कर देंगे। नहीं तो इससे मेरा ये डाटा क्या बन जाएगा कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, ये मेरा पूरा बन जाएगा 50 के स्क्वायर तक। बोलो बन जाएगा ना? अगर ये बन जाएगा तो अब देखो हम इसमें कहां से कहां तक जोड़ा है? 2 से के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक मैंने ऐड किया, क्योंकि 25 को सम संख्या ऐड किया। तो जो ऐड किया उसको हम घटाएंगे ना, यानी कि माइनस में क्या कर देंगे हम? 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, कहां तक? 50 के स्क्वायर। अरे जितना जोड़े उतना घटा दिए, फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ इससे ई क्या हुआ कि ई मेरा सिग्मा n स्क्वायर को बैठेगा। इसको हम तुमको अभी जस्ट बता चुके हैं कि ई मेरा क्या है कि 4 गुना सिग्मा n स्क्वायर है ना? हाँ सर, बता चुके हैं। अब बताओ सिग्मा n स्क्वायर, यहाँ पर n का मान कितना? n का मान हो जाएगा ठीक 1 से लेकर 50 तक है, तो n कितना? 25 अच्छा 50 सिग्मा n स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक है, तो 50 50 तक तो 50 है इसमें। हाँ Yes, सर, sir. n का मान 50 हो यहाँ पर n का मान कितना? अब बताओ यहाँ पर n का मान कितना? 50 50 है ना? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 50 तक है, 25 हो जाएगा। 25 होगा। हाँ सर, नहीं अरे 4 गुने n हाँ, स्क्वायर सर। 1 से लेकर पूरा 25 तक बचेगा ना जी। हाँ। तो n का मान 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25, यहाँ पर n का मान 50। हम इसका सूत्र जानते हैं क्या कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 माइनस 4 गुना, इसका भी सूत्र यही लगेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। लेकिन सूत्र यही है, लेकिन यहाँ n का मान 50 और वहाँ n का मान 25, ठीक है ना? तो यहाँ से दे दो 50 करेंगे तो 50 गुना 50 है का मान 50 गुना 101 101 बट्टा 6 माइनस 4 गुना यहाँ n का मान कितना 25, तो 25 गुना 25 है 26 25 गुना 50 है बट्टा 6। अब बताओ इसी को जो हल करोगे वही तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या सम संख्या के वर्ग और विषम संख्या के वर्ग जब भी दे रहेगा तो कोई दिक्कत है प्रश्न बनाने में? आसानी से बना देंगे। इस प्रकार का तुम्हारा किताब जो आर नवीन अंग्रेजी में जब हल भी करेंगे तो सब तुमको मिल जाएगा और बहुत आसानी से तुम बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत अब और इसमें इतना ही है, क्योंकि और ये सारा चीज तुमको जब हम औसत बाद में पढ़ाएंगे तो काम देगा।
उसमें क्योंकि पूर्ण संख्या वाला भी है, बात आएगा तो वो हम बाद में करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया ना सबको? यस सर। तो चलिए आज के क्लास में हम यहीं पर द करते हैं और नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, सीरीज पर आधारित प्रश्न कैसे हम बहुत आसानी से बनाएंगे, तो अगला क्लास है जस्ट कल आपको होगा। ठीक है, इसको उतारिए।